एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है और उसके इम्पोर्टेंस कुछ। एंड आज हम पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, आप वीडियो देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले समझते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। इसका मतलब क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर और अथॉरिटी कुछ ही हैंड्स में होती है, कि मतलब टॉप लेवल के पास ही अथॉरिटी है और पावर है किसी भी डिसीजन को लेने की, और किसी के पास वो पावर और अथॉरिटी नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं ले सकता है। उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। जैसे एग्जांपल देखिए, आप स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आपको हाफ डे लेना होता है तो आप अपनी टीचर से बोलते हैं, तो टीचर आपको कहती है कि आप प्रिंसिपल मैम से पूछ के आए, अगर वो परमिशन देती हैं तो आप जा सकते हैं। बट वो नहीं कहती कि आप चले जाओ, क्योंकि उनके पास वो पावर और अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं। टॉप लेवल के बंदों को ही वो अथॉरिटी और पावर दी हुई है कि वो उन्हें जाने की परमिशन दे सकते हैं। सो यही यहाँ पे कहा है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो पावर और अथॉरिटी होती है वो कुछ ही हैंड्स में होती है और वो हमारे टॉप लेवल के पास होती है। सो सेंट्रलाइजेशन का मतलब आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में कहा है सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहा है इसमें कि जो हमारी अथॉरिटी होती है उसको हम सिस्टमैटिक वे में हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हमारा टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, सभी बंदों के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी रहेगी डिसीजन को लेने की। अब जैसे लोअर लेवल का बंदा है, उसको प्रोडक्शन करना है तो उसको इतनी अथॉरिटी दी जाएगी कि वो रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है। अगर मान लीजिए उसको प्रोडक्शन करने के लिए बोल दिया बट रॉ मटेरियल अभी तक उसको नहीं दिया है, तो वो कैसे करेगा? प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो हर एक लेवल के बंदों को थोड़ी बहुत अथॉरिटी दी जाती है जिससे कि वो उस डिसीजन को ले सकें जो काम वो कर रहे हैं। उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही उन्हें डिसीजन लेने की अथॉरिटी मिलती है। बट इसका फायदा भी होता है एंड नुकसान भी होता है। कभी कभी क्या होता है, जो अथॉरिटी होती है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उसका मिसयूज भी कर लेते हैं। बट कभी कभी ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा भी होता है। ये तो आपको सिंपल पता ही होगा कि हमारे बिजनेस में हर चीज का कुछ ना कुछ एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। बट हर चीज का कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। सो अब हम देखते हैं इसमें अपना इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका फायदा क्या होगा। बट ये पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि कंपनी जो है, कोई भी कंपनी या पूरी डिसेंट्रलाइज होती है या पूरी सेंट्रलाइज होती है? नहीं, जो कोई भी कंपनी होती है वो ज्यादातर मिक्सचर होता है। सेंट्रलाइजेशन भी होता है, डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है। वो कैसे? कुछ पावर्स वो सबको देगी डिसीजन लेने की, बट कुछ पावर जो है वो सिर्फ टॉप लेवल के पास ही रहेगी। वो कैसी? जैसे मान लीजिए कोई भी प्लान या पॉलिसी बनानी होती है तो उसका डिसीजन टॉप लेवल लेता है, बट अगर रिगार्डिंग रॉ मटेरियल से रिलेटेड डिसीजन है या कुछ भी है तो सभी के पास थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी है कि वो उस काम को कर सकते हैं। तो दोनों चीजों को मिक्सचर करने के बाद ही हमारी कंपनी चलती है, वो ही हमारी कंपनी के लिए बेटर होता है। बट अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए एक शॉप ही है, कोई कुछ भी मान लीजिए छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जरूरत नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन की, तो उसमें सेंट्रलाइजेशन काम कर सकता है। वहां पे अकेला बंदा अगर संभाल पा रहा है तो सेंट्रलाइजेशन ही काफी है उसके लिए। तो अब पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है हमारी डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। अब क्या होगा, जब हमारी पावर सभी लेवल के एम्प्लॉयज को दी जाएगी, थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी हम सभी लेवल के एम्प्लॉयज को दे रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, तो उससे क्या होगा, जो इनिशिएटिवनेस है एम्प्लॉयज के अंदर वो उनकी बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी? वो बढ़ेगी कि उनके अंदर एक ट्रस्ट,
अपने जो हमारा बॉस है या कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड उनके अंदर ट्रस्ट बन जाएगा कि मतलब हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक ऑथोरिटी दी है इस काम को करने की। मतलब वो कुछ ज्यादा सोचने लगेंगे, उनको लगेगा कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, हमारी भी वैल्यू है इस कंपनी के अंदर। सिर्फ हम ये नहीं है कि काम करने आए और इनके गुलाम बन के ही रह रहे हैं, नहीं, हमें भी कुछ ऑथोरिटी मिली हुई है कि हम डिसीजन ले सकते हैं और वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, उनके अंदर एक इनिशिएटिवनेस आएगी सबऑर्डिनेट के अंदर। जब डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर, कि हमारा जो मैनेजर टैलेंट है वो फ्यूचर के लिए बढ़ जाता है, डेवलप हो जाता है। वो कैसे, अब हम डेली बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। नॉर्मली हम मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, हमें थोड़ी बहुत ऑथोरिटी मिली हुई है डिसीजन लेने की। तो इससे क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे आइडिया आएंगे काम को करने के। जब हम आइडिया हमारे माइंड में आते रहेंगे तो हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, और जब हम डिसीजन ले पाएंगे सभी चीजों को करके तो इन फ्यूचर में हम एक अच्छा मैनेजर भी बन सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास ऑथोरिटी नहीं होती तो ना ही हमारे पास आइडिया आते, ना ही हम कोई डिसीजन लेते। बट अब हमारे पास ऑथोरिटी है तो हमारे पास आइडिया भी आ रहे हैं और हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर भी करा जा रहा है कि इन फ्यूचर में हम मैनेजर बनेंगे तो हमको इसी तरह डिसीजन लेना है, सही चीजों का यूज करना है, सही तरीके से काम करना है। तो हम प्रिपेयर हो रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो आपको यहाँ पे यही समझाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग। अब क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग नॉर्मली समझ में आ रहा है। पहले क्या था, सिर्फ टॉप लेवल के पास पावर थी, जो सारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनके पास कोई भी पावर नहीं है। बट अब क्या हो रहा है, वो पावर जो है सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब टॉप लेवल पे ही डिपेंडेंट नहीं है काम के लिए। अब क्या होगा, जो डिसीजन होगा सभी लेवल पे वो फास्टली होगा। अब ये नहीं है कि रॉ मटेरियल खरीदना है तो टॉप लेवल के पास ही जाना पड़ेगा, नहीं, टॉप लेवल ने लोअर लेवल को एक परमिशन दे दी है कि जब आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी तो आप रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं। ये सब परमिशन मिल चुकी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सब में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो डिसीजन बहुत ज्यादा जल्दी लिया जाएगा। तो आपको इसमें यही समझाया है। नेक्स्ट है हमारा बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल का मतलब है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हम सभी के पास थोड़ी बहुत ऑथोरिटी है उस काम को करने की, डिसीजन लेने की, तो हमें लगेगा कि हमारी वैल्यू हो रही है कंपनी के अंदर, हमें पूछा जा रहा है, हम मैटर करते हैं इस कंपनी के लिए, तो सभी जो है अच्छे से काम करेंगे। तो उससे क्या होगा, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा और बेटर कंट्रोल बन जाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिलीफ ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नॉर्मली लाइन से ही समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, पहले सिर्फ टॉप लेवल के पास ही पावर थी डिसीजन लेने की, सब कुछ टॉप लेवल को ही मैनेज करना पड़ता था। अब क्या हो गया, टॉप लेवल ने अपनी पावर जो है सभी के अंदर डिवाइड कर दी है, मतलब सभी को थोड़ी थोड़ी पावर दे दी है डिसीजन लेने की। तो अब टॉप लेवल रिलीफ हो गया। पहले उसको इतना सारा डिसीजन लेना पड़ता था सब कुछ, अब क्या है सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो टॉप लेवल के पास इतना बर्डन नहीं रहा है। तो यहाँ पे यही चीज आपको बोली है, रिलीफ ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्रूव टीम वर्क। तो नॉर्मल सी बात है, जब सभी के पास पावर आ जाएगी, सभी मन लगा के काम करेंगे, जो टीम वर्क है हमारा तो वो तो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा। अब सबको अथॉरिटी मिल रही है डिसीजन लेने की, तो टीम में वर्क करेंगे तो टीम वर्क तो अपने आप ही इम्प्रूव होगा। तो वही आपको यहाँ पे बोला हुआ है, इम्प्रूव टीम वर्क। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। आज का आपका टॉपिक फिनिश होता है, आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर खत्म होता है। कल से हम करेंगे स्टाफिंग। अगर आपने अभी तक हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे लिंक है, आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके ज्वाइन करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।